जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, इसके बारे में। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें यह बात होती है कि आपको अभिकारक और प्रतिफल ये दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है और देखना यह पड़ता है कि क्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं है। अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो पहले उसको हम क्या करते हैं, समान करते हैं। जैसे ही हम दोनों ओर परमाणु की संख्या समान करते हैं तो वो संतुलित हो जाता है। तो चलिए इसी बात को हम देखते हैं। देखिए, इसके लिए हम कुछ समीकरण लिए हैं जो समीकरण असंतुलित हैं और आपको हम सिखाएंगे कि कैसे उसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने में कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है बस उसको हम समान करेंगे। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसी को समान करेंगे, बाकी दूसरा समान नहीं होगा उसको भी समान कर लेंगे और इस तरह से हम दोनों तरफ बराबर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है H2 और Cl2। आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। इधर क्लोरीन का कितना है, 2 है। लेकिन आप इधर देखो तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। दोनों क्या है, 1-1 है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिख दे और यहाँ पे 2 लिख दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कभी यौगिक दिया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम पहले लिख सकते हैं। बैलेंसिंग करते समय जो भी संख्या लिखना हो हम पहले लिख सकते हैं, न कि इसके साथ और इसके साथ लिख सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तब देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था, ये तो पहले से था। अब आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर क्या हो रहा है, तो परमाणुओं की संख्या समान हो गया। अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो गया इसका मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। देखिए, इधर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और हाइड्रोजन का 2 है, पर आप इधर देख रहे हो कि नाइट्रोजन का कितना है, तो 1 है, और हाइड्रोजन का कितना है, तो 3 है। अब बात आती है कि भाई इसको हम संतुलित कैसे करें। देखिए कैसे करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बराबर कौन नहीं है, पहले आप ये ध्यान दो। तो आप देख रहे हैं कि ना ही तो नाइट्रोजन बराबर है और ना ही हाइड्रोजन बराबर है। तो भाई हम किसको बराबर करें, आप किसी एक को बराबर कर सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को बराबर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, नहीं लिखा हुआ है कुछ। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अगर हम 2 पहले लिख दें तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि नाइट्रोजन तो यहाँ पर 2 हो गया, पर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। कहने का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो समान हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। जबकि हाइड्रोजन इधर कितना है, तो इधर 2 है। तो भैया इधर 6 है और इधर 2 है, तो क्या करेंगे, तो भाई यही करेंगे कि आप यहाँ पर 3 लिख दो। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दिए इसका मतलब हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 6 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 6 हो गया। नाइट्रोजन की बात कीजिए तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया और इधर भी नाइट्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए नेक्स्ट समीकरण को हम देखते हैं। नेक्स्ट समीकरण में आपको क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 दे रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कीजिए तो कितना है, 2 दे रखा है। तो ये तो दोनों बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, तो इधर भी 2 है, पर इधर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 1 है। भाई हाइड्रोजन तो समान है पर ऑक्सीजन समान नहीं है, तो क्या करेंगे हम, करना तो यही है कि इसको बराबर तो करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो हमको यहाँ 2 लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो फिर गड़बड़ हो गया। ये तो सही कि हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन आपका हो गया 4 हो गया, पर ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया पर हाइड्रोजन बराबर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, तब आपको यही करना होगा कि जो अभिकारक है, यहाँ जो हाइड्रोजन है, इसको भी 4 करना पड़ेगा। अब इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए इसका मतलब है कि अब दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो गया, तो ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट समीकरण क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 है। पर इधर आप देख रहे हैं तब मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है।
तो आप क्या देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, पर इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। मैग्नीशियम इधर भी 1 है तो मैग्नीशियम इधर भी 1 है। भाई मैग्नीशियम समान है, दोनों और मैग्नीशियम जो है वो समान है, लेकिन ना तो हाइड्रोजन समान है और ना ही क्लोरीन समान है। तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन यही दोनों को समान करेंगे। अगर हम ये दोनों को समान करेंगे तो क्या करें भाई, अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो क्या हुआ, अब देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, क्लोरीन कितना हुआ 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, इधर क्लोरीन कितना है 2 है, मैग्नीशियम इधर कितना है 1 है, मैग्नीशियम इधर कितना है तो 1 है। तो आप देख रहे हो कि अब दोनों और परमाणु की समान तत्वों की परमाणु संख्या समान हो गया। अब जब दोनों और परमाणु की संख्या समान हुआ तो ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट समीकरण क्या दे रखा है, पहले नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। देखिए इधर एल्युमिनियम 1 है तो इधर भी एल्युमिनियम 1 है, चलो ये तो ठीक है। इधर क्लोरीन 3 है और इधर क्लोरीन की बात करो तो 2 है, क्लोरीन तो समान नहीं हुआ। बाकी और की बात करते हैं तो इधर कैल्शियम 1 है तो इधर भी कैल्शियम 1 है, ये भी समान है। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो यहाँ पे होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन इधर 2 है, और होल थ्राइस इसका मतलब ऑक्सीजन इधर 3 है। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर 3 है। अब भाई यहाँ तो आप देख रहे हो कि कैल्शियम और एल्युमिनियम यही दोनों तरफ समान है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन समान नहीं है और क्लोरीन भी समान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है। ऐसा करते हैं कि हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों और क्लोरीन की संख्या समान हो जाए। अब क्या होगा, अगर हम 3 यहाँ लिखते हैं थोड़ा देर के लिए, तब कैल्शियम 3 हो जाएगा और क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो इधर कैल्शियम 3 हो गया और क्लोरीन 6 हो गया, पर इधर क्लोरीन कितना है तो 3 है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि 2 लिख देते हैं। अगर हम यहाँ 2 लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन इधर कितना हो गया, तो क्लोरीन इधर 6 हो गया, 3 दूनी का 6। क्लोरीन इधर कितना हो गया तो 3 दूनी का 6, इधर भी 6 हो गया। पर हुआ क्या, तो कैल्शियम इधर 3 हो गया पर इधर कैल्शियम 1 है। अब तो कैल्शियम समान नहीं है, तो इधर 3 है तो इसको भी हम 3 कर देते हैं। अगर इधर हम 3 कर दिए तो ये तो सही है कि भाई कैल्शियम दोनों ओर समान हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, तो इधर आपका हाइड्रोजन 2 था, अब 3 लिख दिए तो 3 दूनी 6, कहने का मतलब इधर हाइड्रोजन आपका 6 हो गया और ऑक्सीजन भी आपका 6 हो गया। पर इधर बात की जाए तो इधर ऑक्सीजन जो है आपका वो कितना है, तो इधर ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पर एल्युमिनियम भी आपको देखिए कि 2 हो गया, इधर 1 है। अब आपको क्या करना होगा, तो भाई अगर इधर एल्युमिनियम 2 है तो इधर भी 2 करना होगा। अगर आप सिर्फ एल्युमिनियम को भी बराबर करते हो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम 2 हो गया तो इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। इधर क्लोरीन कितना हुआ, 3 दूनी 6, अगर क्लोरीन इधर 6 हो गया तो यहाँ पर भी क्लोरीन कितना हुआ, 3 दूनी का 6। बात करते हैं कैल्शियम इधर 3 हुआ तो कैल्शियम भी इधर क्या हो गया, 3 हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की पहले बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना, यहाँ 2 था और ये 3 था, 3 दूना 6। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, तो इधर भी क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन थ्राइस में लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 3 गो है, तो 3 को 2 से गुना कीजिए तो ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गया। उसी तरह से बात कीजिए हाइड्रोजन इधर कितना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना है, अभी 2 था, इसको 3 से गुना किया 3 दूना 6, इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया। और इधर बात कीजिए तो कितना है, तो पहले से 3 था, उसको 2 से गुना किया यानी 3 दूना 6। तो कहने का मतलब है कि इस समीकरण में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर समान है, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए समीकरण जो हुआ वो संतुलित हुआ, बैलेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम संतुलित करते हैं। देखिए नेक्स्ट समीकरण है, इसमें आपका फेरस की परमाणु संख्या 1 है और इधर कितना है, 3 है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन सिर्फ दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, लेकिन फेरस का इधर 3 है और इधर 1 है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो फेरस तो बराबर हो गया, चलिए फेरस बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है पर इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इधर 4 है और इधर 1 है, अगर हम यहाँ पे 4 लिख दे तब क्या हुआ,
ऑक्सीजन तो 4 हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूना 8। अब क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन समान नहीं है, बाकी सब समान है पर हाइड्रोजन समान नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, तो इधर बात की जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया, पर इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इधर भी हम क्या करते हैं, 4 लिख देते हैं। अगर हम इधर 4 लिख देते हैं तो क्या हुआ, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। उसके बाद बात की जाए इधर फेरस 3 हो गया, तो इधर भी फेरस 3 हो गया। उसके बाद बात की जाए इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित हुआ। नेक्स्ट समीकरण है जिसमें आप देख रहे हैं कि पोटेशियम कितना है, 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है। क्लोरीन की बात की जाए तो इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है। लेकिन इधर ऑक्सीजन की बात की जाए तो कितना है, 3 है, पर इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। आपको सीधा से दिख रहा है कि भाई ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान नहीं है तो पहले इसी को हम समान करेंगे। अगर इसी को समान करेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, इधर 3 है, इधर 2 है। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना होगा जिससे गुना किया जाए तो दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब हम यहाँ पर अगर 3 ले लेते हैं तो कितना होगा, अगर हम 3 लेते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, पर इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तब क्या हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन तो आपका 3 दूनी का 6, ऑक्सीजन तो 6 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन इधर पोटेशियम 1 है और क्लोरीन, सॉरी, इधर पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना होगा, 2 हुआ। लेकिन इधर पोटेशियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इस कंडीशन में इधर 2 है तो इधर भी क्या करना, हमको 2 लिखना पड़ेगा। अगर हम इधर 2 लिख देते हैं तब क्या होगा, इधर भी पोटेशियम 2 तो इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर भी 2 हो गया तो इधर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात कीजिए तो ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गया, तो ऑक्सीजन 3 दूना 6 इधर भी हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। नेक्स्ट समीकरण आप देखिए, इस समीकरण में क्या है कि इसमें अल्युमिनियम कितना है, 1 है, पर यहाँ पे अल्युमिनियम कितना है, 2 है। उसके बाद बात की जाए हाइड्रोजन कितना है इधर, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन आपका 2 है। इधर सल्फर की बात की जाए तो 1 है, इधर भी सल्फर, इधर सल्फर 1 नहीं है, इधर थ्राइस लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि सल्फर 3 है इधर। और ऑक्सीजन की बात की जाए 4 तिहाई 12, ऑक्सीजन 12 है इधर, इधर ऑक्सीजन 12 है और सल्फर 3 है। लेकिन इधर की बात की जाए तो ऑक्सीजन 4 है और सल्फर 1 है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर इसको हम बराबर करें तो पहले हमको यहाँ पर 3 लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो हाइड्रोजन आपका 6 हो जाएगा, सल्फर 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन 4 3 का 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों समान हो गया। इधर भी 3 था तो इधर भी 3 हो गया, इधर 12 था ऑक्सीजन तो इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर देखा जाए तो 3 दूना 6 हो गया हाइड्रोजन, पर इधर हाइड्रोजन कितना है, तो अभी भी 2 है। अब यहाँ 2 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब भाई हाइड्रोजन की बात कीजिए तो हाइड्रोजन इधर भी 6 तो इधर भी 6, हाइड्रोजन तो समान हो गया। लेकिन अभी भी आपका क्या है कि एल्युमिनियम समान नहीं है। अब एल्युमिनियम समान नहीं है तो यहाँ पर एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। इसका मतलब है कि यह समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम समीकरण को आसानी से और जल्दी संतुलित कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।